आपके साथ हेमंत कुमार। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की छत से गिर करके एक छात्रा की मौत हुई है। जहां यह हादसा हुआ उस जगह को आनन फानन में स्कूल प्रबंधन ने साफ भी करवा दिया। हादसे के बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया और जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची। इस पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है। बच्ची स्कूल की छत तक कैसे पहुंची, कहां से कैसे गिरी या कूदी, ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसकी अभी जांच की जा रही है। जांच के बाद कई सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी बारीकी से तलाश कर रही है, उनकी जांच कर रही है। छठी कक्षा की अमायरा स्कूल की छत से गिर गई, जिससे उनका सिर दीवार से टकराया। बच्ची की चीख सुनकर के स्कूल का स्टाफ भी कहा जा रहा है कि तुरंत दौड़ा। छात्रा को तत्काल मेट्रोमास अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छात्रा की मौत पर दुख जताया है, साथ ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। सवाल इस बात को लेकर के है, अमायरा को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर स्कूलों में हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं। क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है, आगे से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं, इस पर भी आज बात करेंगे। पहले रिपोर्ट। नीरजा मोदी स्कूल की 5वीं मंजिल से गिरी छात्रा की मौत। स्कूल प्रशासन ने घटना के बाद सफाई करवाई, धब्बे साफ करवाए। पुलिस प्रशासन ने कहा हादसा है या दुर्घटना, जांच की जा रही है। घटना है या दुर्घटना? सर एक बार जांच के बाद ही अभी कुछ। शिक्षा मंत्री दिलावर ने जांच करके रिपोर्ट देने को कहा। मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संपूर्ण प्रकरण की जांच करें और जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अभिभावक संघ ने कहा स्कूल को रखना चाहिए सुरक्षा का ध्यान। बंद होना चाहिए स्कूल, ऐसा कि बच्चों को सबूत मार दे मिटा दे, पता नहीं चले। स्कूल में बच्चे कितने सुरक्षित? स्कूल में बच्चे कितने सुरक्षित, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में छात्रा की मौत के मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम रोक दिया है। परिजनों की सहमति के बिना पोस्टमार्टम अटक गया है और परिजनों ने यह अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमें सब कुछ बताया नहीं जा रहा है। जब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं पता चलेगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। फिलहाल परिजनों ने पोस्टमार्टम रोक दिया है। परिजनों की सहमति के बिना पोस्टमार्टम अटक गया है। परिजनों ने कहा कि हमें सब कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा है, जब तक सब कुछ साफ पता नहीं चलेगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की राजधानी जयपुर में। ये बड़ा हादसा है या फिर क्या, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन जांच के बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर के। तो स्कूलों में बच्चे किसके भरोसे हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। स्कूलों में मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है और सबूत मिटाए गए तो कारण कैसे सामने आएंगे, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। न्यूज़ 18 राजस्थान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इस वक्त हम दर्शकों के बीच में रखना चाहते हैं, आम जनता के बीच में रखना चाहते हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए। पोस्टमार्टम अभी फिलहाल रुका हुआ है और जब तक परिजनों की सहमति उस पर नहीं आ जाती है पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। फिलहाल पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं, स्कूल में भी, अस्पताल में भी। अमायरा आजा बेटा, वापस आजा मेरा बच्चा वापस आजा, मेरा बच्चा हमेशा, मेरा बच्चा प्लीज मैम प्लीज मैम।
इन तस्वीरों के पीछे के दर्द को समझिए, इन तस्वीरों के पीछे के उन एहसासों को समझिए जिनकी बच्ची चली गई और इस तरह के सबसे महंगे स्कूलों में शुमार जो है वो निर्जा मोदी स्कूल है। वहां पर ये सब कुछ कैसे हुआ, इसे लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्कूलों में बच्चे किसके भरोसे हैं, इसे लेकर के भी महत्वपूर्ण सवाल है। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं, माता पिता का दर्द आप देखिए, असहनीय दर्द से गुजर रहे हैं परिजन, रो रो करके उनका बुरा हाल है। माँ बस एक ही सवाल पूछ रही है कि बेटा अमायरा वापस आ जा, लेकिन अमायरा वापस आए तो कैसे? अमायरा आजा बेटा, वापस आजा, मेरा बच्चा वापस आजा, मेरा बच्चा हमेशा, मेरा बच्चा प्लीज मैम प्लीज मैम। अमायरा आजा बेटा, वापस आजा, मेरा बच्चा वापस आजा, मेरा बच्चा हमेशा, मेरा बच्चा प्लीज मैम प्लीज मैम। भगवान की सांस दे दो, ले अमायरा आजा बेटा, वापस आजा, मेरा बच्चा वापस आजा, मेरा बच्चा हमेशा, मेरा बच्चा प्लीज मैम प्लीज मैम। तो ये तस्वीरें बहरहाल अस्पताल की है जहां पर जो परिजन है उनका रो रो करके बुरा हाल है और इस वक्त जो है वो चीख पुकार के बीच माता पिता बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि बेटा वापस आ जा, लेकिन अमायरा वापस कैसे आएगी? इतने महंगे स्कूल और इन महंगे स्कूलों में भी ये हाल है, इसे लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरबाज जुड़े हुए हैं, रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी जयपुर के निर्जा मोदी स्कूल से जहां पर हादसा हुआ। अरबाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास में? देखिए, फिलहाल मैं जयपुरिया अस्पताल में मौजूद हूं, जहां पर पोस्टमार्टम के लिए अमायरा के पार्थिव शरीर को लेकर के आया गया है। बच्ची का जो पोस्टमार्टम कराने से पहले परिजनों ने पोस्टमार्टम की रजामंदी देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमें पूरी जानकारी नहीं मिल रही है, नहीं ये बताया जा रहा है कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, किस तरह से हुआ। मौके पर जो है सबूतों को मिटाने की जानकारी मिली, कई तरह की ऐसी चीजें मिली जिनसे जो है बड़ा संदेह जो है इन्हें हो रहा है। तो फिलहाल उन्होंने जो अनुमति देने से इनकार कर दिया। यहाँ पर आसपास जो है पुलिसकर्मी है, कोशिश कर रहे हैं संवाद करके इनको बताने की कि यहाँ पर जो है पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, ताकि जो पोस्टमार्टम के जरिए ये पता चल सके कि कॉज ऑफ डेथ क्या रहा और किस तरह से क्या पूरा मामला है। फिलहाल जो है यहाँ पर परिजनों ने ये साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें पूरी स्थिति नहीं बताई जाएगी, स्कूल प्रशासन की ओर से सारी जानकारी नहीं दी जाएगी। बिल्कुल अरबाज, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस आपका रुख करूंगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने है, सबके सामने है, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतने बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा को लेकर के क्या जो है कदम उठाए जा रहे हैं या बच्चे कितने सुरक्षित हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज प्रदेश के हर परिजन के मन में यही सवाल खड़ा हो रहा है और इसीलिए हमने आज इस कार्यक्रम के दौरान फोन लाइन खोली है ताकि आपकी जो बात है वो हम अपने दर्शकों के बीच में रख सकें, सरकार तक पहुंचा सकें। हमारे फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं बच्चों को लेकर के, इन प्राइवेट स्कूलों को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के। राजेंद्र शर्मा जी हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं आप? कानून बनना चाहिए जी, कानून बने सबसे पहले। तो कोई कानून ही नहीं है। कानून बनना चाहिए, कानून बन जाए। जी बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये आवाज़ उठाई है, बात उठाई है। बहुत गंभीर सवाल है। आप अपने बच्चों को सोच करके देखिए, इतने महंगे स्कूलों में भेजते हैं, निजी स्कूलों में जहां की फीस जो है लाखों में है, और उसके बावजूद वहां पर बच्चों की केयर कैसे होती है, उनकी सुरक्षा कैसे होती है, उसको लेकर के अभी गंभीर सवाल। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं आज के इस शो में चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ में जो मेहमान हैं उनसे। हमारे साथ योगेंद्र जोशी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, जुड़ चुके हैं। मनीष विजय वर्गीय जी हमारे साथ हैं,
अभिभावक संघ की तरफ से, और हमारे साथ स्कूल शिक्षा परिवार के अनिल शर्मा हैं। आप सबको आज देखिए बहुत ये गंभीर सवालों के साथ ये शो करना पड़ रहा है, बहुत भारी मन से ये शो करना पड़ रहा है कि एक बच्ची जो स्कूल गई थी और वो अब लौट करके कभी घर नहीं जा पाएंगी, उनके परिजन किस तरीके से रो रो करके बेहाल हैं। मैं एक टिप्पणी आपसे चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले दर्शक ने कहा कि कानून बनना चाहिए। योगेंद्र जोशी साहब, अनम्यूट कीजिए सर। सुचारू रूप से सख्ती से लागू करें। आप देखिए, मैंने अभी एसएचओ को सुना था जी, उससे एक रिपोर्टर पूछ रहे थे कि भाई ये बताइए कि ये जो साक्ष्य हैं ये क्यों मिटाए गए। तो एसएचओ ये कह रहा है कि बच्चों को डर लगेगा उसको खून वगैरह देखने की वजह से, तो वो वहां से साफ कर दिया गया है। अब मुझे ये बताइए, पुलिस का एक अधिकारी एसएचओ ये कहता है कि साक्ष्य इसलिए मिटा दिए गए कि दूसरे बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं कर सकते? वहां का प्रिंसिपल है, वहां के टीचर्स हैं, उसके चारों तरफ टेबल लगा करके कुछ करके उसका कॉर्डन ऑफ कर देते जगह को। राइट लेकिन सर, मैं आता हूं सर। एक दर्शक इसे- हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सम्मानित दर्शक है मोंटी जी। मोंटी जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, शिक्षा राज्य मंत्री जो है प्रदेश के नए नए कानून ला रहे हैं, मगर कानून लाने से, ड्रेस बदलने से देश के अंदर शिक्षा में बदलाव नहीं होगा। सर, शिक्षा नीति आ रही है नहीं, मगर सरकारी स्कूलों में बदलाव की नीति पे बात की जा रही है, मगर निजी स्कूलों के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वहां सिर्फ उनकी मनमानी चल रही है। उसको लेकर के कब देश में, प्रदेश में कानून आएगा? राइट सर, मोंटी जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें फ़ोन किया है, अपनी बात रखी है। रोशन हमारे साथ लगातार बने। रोशन, कोई अपडेट है इस वक्त आपके पास में? कैसे, क्या ये बच्ची गिरी, कूदी, या फिर कोई और कोई तथ्य तर्क सामने आ रहा है? रोशन, देखिए, इस हादसे को हुए 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इस हादसे को हुए 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है जी। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि हादसे के जो कारण है क्या कुछ रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी यहां पर आए, उनका ये कहना है कि स्कूल प्रशासन जो है सहयोग नहीं कर रहा है। बालिका के पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें जो है जानकारी नहीं मिल रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पहले यहां पर जो है तथ्य छिपा दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि स्कूल मैनेजमेंट कहां पर है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, अभी तक प्रिंसिपल कहां पर है, आखिर प्रिंसिपल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्यों नहीं जवाब दे रहा? कांप जाए, आपको टाइम नहीं दिया ना। इन सवालों का जवाब कौन देगा, कब देगा? हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं। आप अपना नाम बताइए, क्या कहना चाहते हैं जल्दी से। मुख्तार चिश्ती नाम है, जोधपुर से बोल रहा हूँ मैं जी। बोलिए। जिस तरह से ये स्कूल में घटनाएं हो रही है और प्रदेश में और भी कई तरह की घटनाएं हो रही है, ये सरकारी अमला सिर्फ आदेश निकालता है, उस पर अमल नहीं करता है। जिस तरह से जो स्कूल में घटना हुई है उस तरह पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए, और जिस तरह से घर परिवार के मासूम बच्चों के साथ इस तरह से निर्भय तरह से ये बर्ताव करते हैं, और पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करा के और दोषियों को सजा दी जाए, चाहे स्कूल प्रशासन हो चाहे कोई दूसरा। मुख्तार जी ठीक है। मनीष विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे मनीष जी? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हमारे साथ अनिल शर्मा जी भी हैं, स्कूल शिक्षा परिवार के। अनिल शर्मा जी, इतने सारे सवाल हैं, और एक बेटी, एक मासूम बेटी जो पढ़ने के लिए गई थी, वो वापस अब घर नहीं लौट पाएंगी। सर, सबसे पहले तो मैं इस पे दुख व्यक्त करता हूं, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है। और दूसरी चीज, विद्यालय प्रशासन को इस मामले में दोषी इसलिए मानता हूं कि सबूत मिटाए, और सबूत मिटाने के पश्चात में पिछले 2.5 घंटे से लगातार इस पूरे प्रकरण में विभिन्न टीवी चैनल्स पे देख रहा हूं। मैंने खुद उनके डायरेक्टर को मैसेज करके कहा कि आप अपना पक्ष रखिए ताकि हम टीवी चैनल पे बता सके। ना वो पक्ष रखने को तैयार है, ना ही वहीं विद्यालय प्रशासन किसी और को बात रख रहा है। तो ये तो घटना तो दुखद है ही, पर विद्यालय प्रशासन ने ये गलत करके हम सबके चेहरे पे भी कालिक पोती है। इससे भी मैं खुद व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी हूँ। एक फंक्शन में होने के बाद मुझे बुरा लग रहा है। पर मैं एक चीज बड़ी, जो आपसे भी सवाल कर रहे थे, अभी बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। 6ठी मंजिल थी, 3री मंजिल थी, बच्ची कूदी या मतलब उसने छलांग लगाई या वो फिसली, बच्ची इतने हाईटेक स्कूल हैं सर, और इतने जगह जगह कैमरे लगाने का दावा कर रहे हैं, वहां पर स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से गायब बताया जा रहा है। तो गंभीर सवाल है। हमारे साथ में एक सम्मानित दर्शक और जुड़ चुके हैं, नीतू जी।
नीतू जी क्या कहना चाहती है? नमस्कार। आई वुड लिविंग टू लाइक आपको ये जानकारी देना चाहूंगी कि स्कूल के बिल्डिंग के पास गैस गोडाउन का है, गैस सिलेंडर गोडाउन है वहाँ पे जी। तो कहाँ है स्कूल की सेफ्टी? क्या कहना चाह रही नीतू जी, दोबारा से बताइए हमें। स्कूल बिल्डिंग के जस्ट पास ही गैस गोडाउन सिलेंडर भी है, गैस सिलेंडर का गोडाउन है जी, तो सेफ्टी स्कूल की राइट, सेफ्टी नहीं है। आप कह रही हैं कि उसके बिल्कुल पास में ही है, तो सुरक्षा कहाँ है बच्चों की? और ये बहुत गंभीर सवाल आप उठा रही हैं नीतू जी, शुक्रिया आपने हमें फोन किया है। मनीष जी पूरा कर लीजिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? तो अनिल शर्मा जी आप कह रहे थे, बहुत ही दुख का विषय है ये बहुत ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कल मेरे सामने भी एक ऐसा ही प्रकरण आया मेरे खुद के स्कूल में। एक बच्चा था 5th क्लास का, वो बच्चा स्कूल आने से मना कर रहा था। मना किया तो उसकी मदर आई, मदर ने कहा आप तो कैसे भी करके बिठा लीजिए। मैं कहा जी ऐसे नहीं बिठाऊंगा। बच्चे के साथ लगभग मैं 1.5 घंटा खुद काउंसलिंग की, मदर से पूछा आखिर क्या रीजन है, और उसके बाद उसको विशेष रूप से एक टीचर को कहा आप 10-15 मिनट में बच्चे का ध्यान रखोगे और घर जाके नॉर्मल नहीं होता है तो उसको चाहे 2-4 दिन रोक दीजिए। ठीक है सर। रोशन हमारे सहयोगी लगातार इस स्कूल के भीतर हैं। रोशन, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, ये बताइए 2017 में भी कोई हादसा हुआ था या इस तरह की घटना हुई थी जहां पर एक मासूम की जान गई थी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो मायरा की मौत को लेकर है कि इस घटना को हुए 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने अभी तक जो सीसीटीवी है वो सार्वजनिक नहीं किए हैं। तो ऐसे में लगातार जो है ये सवाल गहराता जा रहा है। परिजनों ने जो है बॉडी लेने से मना कर दिया। जुड़े रहिए। महेंद्र शर्मा जी हमारे सम्मानित दर्शक हैं, हमें कॉल कर रहे हैं। महेंद्र जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं आप? 2.5-3 घंटे से देख रहा हूँ सर, ये जयपुर में होते हुए भी पुलिस प्रशासन है, विभाग है, सरकार है, बिल्कुल मूक बधिर बनी हुई है। स्कूल प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमें बच्चों को भेजने में डर लग रहा है, फिर किस प्रकार हम बच्चों को भेज पाएंगे स्कूलों में? तो जयपुर में होते हुए भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महेंद्र जी बहुत दुखद है और कई गंभीर सवाल हैं और इन सवालों का जवाब कौन देगा ये अभी समझ ही नहीं आ रहा है। योगेंद्र जोशी साहब क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि इतने सारे सवाल और इन सवालों से भागते हुए सब नजर आ रहे हैं, आखिर क्यों सर? देखिए हेमंत जी, सवाल हैं तो उनके जवाब भी हैं, ऐसा नहीं है जवाब नहीं है, लेकिन जवाब देने वाले अगर जवाब न दे पाए वो अलग बात है। कारण कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती नहीं है, मुकदमे दर्ज होते नहीं है। सवाई मानसिंह अस्पताल में मुकदमे दर्ज नहीं हुए, जो प्रशासक जिम्मेदार था उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह से जहां पर एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, आरटीओ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अब स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है ये देखने की बात है। और सबसे पहली बात है एविडेंस को हटाना। 238 बीएनएस के अंदर अपराध है। सबसे पहले तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए इस धारा में कि आपने वहां सफाई क्यों करवाई। और ऐसा है चौकीदार है, हरिजन है, ये अपनी मर्जी से सफाई नहीं करते हैं जब तक कि ऊपर से निर्देश नहीं मिल जाते। एक और दर्शक है, मैं माफी चाहूंगा आपको रोकना पड़ रहा है। अब पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर के गुस्सा है कि हमारे प्राइवेट स्कूलों, सरकारी स्कूलों सुरक्षा कहां है, और खासतौर पर लाखों रुपए लेने वाले इतने बड़े बड़े स्कूल जो है अब वो सुरक्षा के मामले में इतने लचर कैसे हो सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। जी बहुत दुख का विषय है। एक बेटी किसी एक अभिभावक की नहीं होती, वह सबकी होती है, सामूहिक होती है। और आज पूरा प्रदेश का अभिभावक सबको ये इस बारे में दुख है कि इतने बड़े स्कूलों के अंदर भी इस प्रकार की घटना हो रही है और स्कूल अनरेस्पॉन्सिव है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई अनिल जी का, स्कूल परिवार के होते हुए भी उन्होंने बहुत स्पष्ट बात कही है और मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बात कही। जिम्मेदारी बनती है स्कूल प्रशासन की, वो सामने आता अपनी तरफ से वक्तव्य जारी करता। और जहां तक मैं पुलिस प्रशासन की बात करूंगा तो हमने जब अभिभावक आंदोलन चलाया तो हमने देखा कहीं ना कहीं स्कूलों के साथ में का दबाव, उनके धन का दबाव, उनके प्रभाव का दबाव ये होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी कहीं ना कहीं नजर आता है, कहीं ना कहीं वो बंधा हुआ नजर आता है या मौन नजर आता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम मांग करते हैं अभिभावक एकता संघ की तरफ से जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। स्कूलों पर आखिरकार क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे उनके सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए? आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमारे बीच में रख सकते हैं। एक और हमारे सम्मानित दर्शक हैं श्रवण भार्गव जी फलौदी से। श्रवण जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हेमंत जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए। शरण भार्गव कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी स्कूलों में इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वो हम क्या करते हैं कि जिस समय घटनाएं होती है तो तब तक तो हम याद रखते हैं,
लेकिन जैसे ये घटनाएं 10-15 दिन होती है उसके बाद भुला दिया जाता है, फिर कोई नई घटना घटित होती है, प्रशासन मौन बना हुआ है और ध्यान नहीं देता है जी। तो इसके कारण ये बहुत सारी घटनाएं होती है। इसके लिए सीबीओ डीओ और जिम्मेदार होते हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग नहीं करने की वजह से निजी स्कूल जो अपने मतलब है कि कोई जांच नहीं होती है और अपने हिसाब से चलते हैं, ओवरलोडिंग वाहन चलते हैं, जिससे कई बार लोग बच्चे जो है गिर जाते हैं और हादसे के शिकार हो जाते हैं। जी श्रवण जी, बहुत दुखद घटना है और बहुत शुक्रिया आपने हमें फ़ोन किया है। मनीष जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, लेकिन ये सवाल तो पूछा बार बार जाएगा कि आखिरकार इतना बड़ा स्कूल और उसका प्रबंधन क्यों गायब है, क्यों नहीं आकर के सबके सामने उसने अपनी बात रखी, या एविडेंस उसने क्यों मिटा दिए, पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये प्रश्न बिल्कुल बनता है और वाजिब है और इस बार जवाब देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि उन्होंने जो इसके ऊपर जांच बिठाई है, जिला शिक्षा अधिकारी को बोला है, वो इसके ऊपर करेंगे। लेकिन पुराना हमारा जो अनुभव रहा है स्कूलों के साथ, खासकर इन बड़े स्कूलों के साथ जिनकी लाखों रुपए की फीस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनका धन का प्रभाव माने या क्या, लेकिन ये प्रशासन इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता। पिछले समय की बात करें तो एमजीडी स्कूल से लेकर सेंट एंथलम स्कूल के लिए भी हमने इस प्रकार के बच्चों की प्रॉब्लम आई थी, जब हमने आंदोलन उठा करे थे और बाकायदा वहां धरने प्रदर्शन करे थे, और सारे एविडेंस होने के बावजूद भी पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी थी। उस समय का भी हमको समय ध्यान है। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि पुलिस इसके ऊपर मौन रहकर उनको लिपापोती करके इस मामले को निपटाती है, या वास्तव के अंदर वो सच्चाई ईमानदारी के साथ। बिल्कुल मनीष जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहीं क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं आशीष सहगल घटना है जी आशीष, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और माननीय शिक्षा मंत्री से भी हमारा निवेदन है कि स्कूलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों पर इन्होंने दुकानें चला रखी है, जैसे बनियों की दुकान होती है उस तरीके से, तो पूरे राजस्थान में ही ये कार्रवाई होनी चाहिए। और आदरणीय जो योगेंद्र जोशी जी जो पूर्व अधिकारी हमारे रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं उनकी बात से एकदम बिल्कुल सहमत हूँ। तो इस पर बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया आपने हमें फोन किया है। तो सुना आपने, पूरा प्रदेश इस वक्त एक ही मांग कर रहा है कि आखिर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अरबाज अब तक क्या है? पूरा प्रदेश मांग कर रहा है अरबाज, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हम सबके सामने अभी तक क्या है? जी देखिए, बड़ा प्रश्न यह है कि कार्रवाई के नाम पर अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरू की गई है। स्थानीय थाने ने अपने स्तर पर एविडेंस जुटाना, सीसीटीवी फुटेज वगैरह अपने कब्जे में लेने की कोशिश करना, और जो प्रशासन है वहां पर स्कूल का और स्टाफ है उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। मौके पर क्या स्थिति है, क्या चीज़ है, क्योंकि इनको लेकर के अभी कुछ जो तस्वीर है वो साफ नहीं की जा रही है। संवाद जो है परिजनों से किया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए, ताकि पोस्टमार्टम करा करके कॉज ऑफ डेथ को थोड़ा बारीकी से जाना और समझा जा सके। लेकिन जो बिल्कुल अरबाज आप बने रहिए। आशुतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जयपुर से कॉलर हैं। आशुतोष जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि जो भी कानून और जो भी लॉ बनाए इन स्कूलों के लिए या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के जहाँ पे हम लोग सरकारी सुविधा को लाभ उठाते, उनको वही उस कानून को उससे सख्ती से पालन क्यों नहीं कराया जाता? यदि सख्ती से पालन कराया जाता तो इस तरह की घटना सर हो ही नहीं सकती है। जी, सख्ती से पालन होना चाहिए। और योगेंद्र जोशी साहब, इतने घंटे इस को बीत चुके हैं इस घटना को, और पूरा प्रदेश मांग कर रहा है कि कार्रवाई, और कार्रवाई के नाम पर जीरो। आप सोचिए, क्या ये बड़े स्कूल जो है वो दबाव भी बना के रखते हैं पुलिस प्रशासन पर, पूरे की पूरी जांच को भी प्रभावित कर देंगे? हाँ हेमंत जी, मैं निर्जा मोदी स्कूल को अच्छी तरह से जानता हूँ। 2008 में एक मिहिर अपहरण कांड हुआ था यहाँ के बच्चे का, उसका मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था जब मैं एसएचओ में था, वहां था एसओजी में। तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ये बड़े कॉलेज, बड़े स्कूल हैं, बड़े कॉलेज हैं, इनमें बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जिनका प्रभाव पुलिस पर और प्रशासन पर रहता है। अब आप देखिए 194 बीएनएसएस के अंदर ये मुकदमा दर्ज करेंगे, इसको कहते हैं मर्ग की कार्रवाई। जैसे अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाती है गिरने से, पड़ने से, चोट लगने से, और मैं ये कह रहा हूं इसके अंदर तो सीधा मुकदमा दर्ज होता है। कारण कि सबसे पहले इन्होंने वहां का एविडेंस हटा दिए, वहां सफाई करवा दी, वहां धुलवा दिया, तो उसमें 238 बीएनएस में कार्रवाई होती है।
अगर मान लीजिए जो अपराध किया और आप गया कह रहे हैं जोशी साहब अभी तक पुलिस को ये कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, सबूत क्यों मिटे आखिरकार? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। रोशन कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी, रोशन कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे सहयोगी वहां पर निर्जा मोदी स्कूल में मौजूद है। रोशन बोलिए। देखिए हेमंत, देखिए प्रदेश के बाल आयोग के ऊपर भी जो है वो सवाल खड़े होते हैं कि जो क्लास के अन्य बच्चे हैं उनकी अभी तक जो काउंसलिंग है वो क्यों नहीं हुई है। उनके जो अभिभावक है उनसे मिलना चाहिए कि जिस तरीके से प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई कि जो छात्रा है अमायरा वो अपने क्लास टीचर से जो है प्रताड़ित थी, इस तरीके की जो जानकारी है वो मिल रही है। तो ऐसे में अन्य जो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस घटनाक्रम को लेकर जो है वो बेहतर जानकारी दे सकते हैं। उस वक्त उस फ्लोर के ऊपर कौन कौन मौजूद था, सीसीटीवी के अंदर कौन कौन नजर आ रहा है, उस वक्त क्लास टीचर कौन थी। हम लगातार ग्राउंड जीरो के ऊपर पिछले 3 घंटों से यहां पर मौजूद हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं आया है। जब हम वहां पर गए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसके ताले लगा दिए गए हैं, मैनेजमेंट का कोई भी कर्मचारी क्या छुपाया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है और आखिरकार कब तक छुपाया जाएगा, ये प्रदेश की जनता जान करके रहेगी। हर एक अभिभावक के मन में है, हर एक माता पिता के मन में बहुत गंभीर सवाल हैं। लाखों रुपए देते हैं, क्या इसलिए देते हैं और अपने बच्चों को वहां पर भेजते हैं। एक दर्शक हमारे साथ हैं, दीपक जी। नमस्कार दीपक जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि छात्रा की मौत ये बड़ी दुखद घटना है जी, स्कूल परिवार के लिए भी और समस्त परिजनों के लिए भी। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, यहाँ पे सारी सरकार बैठी है, पुलिस की कार्रवाई तो हो ही रही है और होनी भी चाहिए और सही कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार को भी इसमें दखल देना चाहिए। यहाँ मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, सारे मंत्री बैठ रहे हैं, अभी तक किसी का वो स्टेटमेंट नहीं आ रहा, वहां जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक जयपुर के लिए तो बहुत बड़ी एक दुखद घटना है ये। बिल्कुल शुक्रिया, आपने आवाज उठाई और बात रखी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी, आप सुनिए, आप उन परिजनों का दर्द सुनिए। शिक्षा मंत्री जी है जी, उनको भी इसमें दखल देना चाहिए, दखल देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने आवाज उठाई और अपनी बात रखी है। शिक्षा मंत्री जी आप सुनिए, आप कहाँ हैं शिक्षा मंत्री जी? इस वक्त परिजन जो है वो आपसे गुहार लगा रहे हैं। आप जयपुरिया अस्पताल में झांक कर देखिए कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वो अपनी बेटी को लेकर के सवाल कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी, अगर संवेदनशील सरकार ये सुने और इस पूरे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी पहले एफआईआर दर्ज हो, क्यों आखिरकार एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो इसको लेकर के भी बहुत बड़े सवाल हैं। क्यों आखिरकार सबूत मौके से मिटा दिए गए? क्या हर मां बाप इतने लाखों रुपए देकर के अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजता है? यह बहुत गंभीर सवाल है। इस पर पूरी सरकार को, पूरे प्रबंधन को, पूरे प्रशासन को देखने की जरूरत है। और बहुत शुक्रिया तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े आप सबका। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार हाथ उठा रहे हैं, बोलिए मनीष जी, बोलिए। जी, अभिभावक एकता संघ की तरफ से हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग मिलकर जितने भी अभिभावक संघ है और हम ये पुलिस प्रशासन के खिलाफ और ये स्कूल के खिलाफ और इसके ऊपर हम धरना प्रदर्शन जो हमको आवश्यकता पड़ी हम एकत्रित होंगे और ये इनके खिलाफ करेंगे। और ये पूरी की तरह पूरा अभिभावक एक है इस मुद्दे के ऊपर। और मैं धन्यवाद पुनः देना चाहूंगा अनिल जी का कि उनके स्कूल की तरफ से होते हुए उन्होंने स्पष्ट बात कही और आप सबका न्यूज 18 का जो इस विषय के ऊपर गंभीरता से लेके आया है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से संदेश जाना चाहिए कि ये ये जो धन के आधार के ऊपर जो ये कानून को भी ये कहीं ना कहीं बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नमस्कार जी, आनंदी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ और स्कूल प्रशासन बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं कि प्रशासन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, प्रशासन पे, स्कूल प्रशासन पे कड़ी से कड़ी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर के सरकार को जरूर स्टेप उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश के लोग इस वक्त इस गम में हैं, इस दुख में हैं कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। स्कूल प्रबंधन का क्या, जिन्होंने सबूत मिटा दिए, एक मासूम बच्चे की मौत का राज आखिरकार क्या है, ये पूरा प्रदेश जानना चाहता है। आखिर अब तक क्या कार्रवाई हुई, प्रबंधन कहाँ है, प्रबंधन अब तक क्यों नहीं सामने आया और लोगों के सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे? माता पिता के उन सवालों का जवाब क्या है जो लगातार ये कह रहे हैं कि अमायरा, बेटी अमायरा वापस आ जा, लेकिन अमायरा शायद अब कभी हमारे बीच में वापस नहीं आ पाएगी। सिर्फ सवालों के साथ साथ जरूरत इस बात की है कि दोबारा किसी अमायरा को नहीं जाना पड़े, किसी स्कूल के बिल्डिंग से उसकी मौत नहीं हो। स्कूल